हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है मालकिन। पास के कमरे से आ रही खिलखिलाने की आवाज़ रमा का दिल छलनी कर रही थी। उसने झुंझलाकर हाथों से अपने कान ढक लिए और ज़ोर ज़ोर से काकी काकी कहकर चिल्लाने लगी। जी मैडम कहिए, काकी मेहमानों के लिए खाना गर्म कर रही है। लालू ने कहा, ये दरवाज़ा बंद करके जाओ। कितनी बार कहा है कि घर पर कोई मेहमान आए तो मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया करो। कितनी मुश्किल से आंख लगी थी। रमा ने सारा गुस्सा लालू पर निकाला। मैडम दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन शायद साहब, मैं अभी बंद कर देता हूँ। लालू चला गया। रमा लेट गई, पर अब नींद कोसों दूर जा चुकी थी। बेचारे लालू को बेवजह डांट दिया। शरद आज फिर अपनी सेक्रेटरी को घर ले आया था। 2 साल पहले रमा एक रोड एक्सीडेंट में अपना पैर गंवा चुकी थी। कुछ दिन तो शरद ने बहुत प्रेम और वफा निभाई, लेकिन जाने कब फिसल गया और अब इतना गिर चुका है कि पत्नी के सामने भी कोई शर्मिंदगी नहीं होती उसको। बच्चों को ये सब देखना न पड़े, इसीलिए उन्हें कब का हॉस्टल भेज दिया था। अब रमा और उसका अकेलापन। पति तो बस कहने के लिए एक घर में था, कमरे तो कब से अलग हो गए थे। पहले कभी कभी रमा लड़ पड़ती, लेकिन एक दिन शरद ने सारी हदें पार करते हुए कह दिया कि ये मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। अपाहिज तुम हुई हो, मैं नहीं। मेरी ज़रूरतें जो अब तुम पूरा नहीं कर पाती, तो उन्हें पूरा करना मेरा हक है। सारे आराम, सारी सुविधाएं, नौकर चाकर, पैसा, नाम सब दे रखा है। आज भी मिसेस आहूजा हो इस पर घर की मालकिन, लेकिन मैंने तुमसे क्या मांगा? ज़रा सी आज़ादी। किसी के साथ 2 पल ही तो गुजारता हूँ, ये भी नहीं दे सकती तो चली जाओ। कहाँ जाती रमा? माँ बाबा तो कब के चले गए, भाई भाभी तो कभी पूछने भी नहीं आते। और कहाँ जाती, बस यही जीते जी नरक भोग रही थी। कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं था। तभी दरवाजे पर आहट सुनाई दी। काकी आ जाओ अंदर, रमा ने कहा। अरे कैसे जाना बिटिया कि मैं हूँ। काकी ने हंसते हुए माहौल ठीक करने की कोशिश की। आपके सिवाय कोई नहीं आता इस कमरे में, पर जाने वो आवाज़ें कैसे आ जाती हैं, क्यों आ जाती हैं। रमा सिसक उठी। ना बेटी, कलेजा मजबूत कर, सब भूल जा। वो तो 2 पल की रंगीनी है, एक धोखा। मालकिन तो तू ही है उसकी, सब कुछ तेरा है और जो तेरा है एक दिन ज़रूर लौट कर आएगा तेरे पास। बस तू हौसला रख। काकी रमा का सर सहलाकर उसको बहलाने की कोशिश में लगी थी। काकी के आश्वासन पर रमा एक फीकी मुस्कान के साथ सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद कहाँ से आती। पूरा दिन पड़े पड़े शरीर नहीं थकता, पर आत्मा इस तिरस्कार और बेवफाई का बोझ ढो ढो कर घायल हो चुकी थी। रमा करवटें बदलती रहती। काकी वहीं रमा के कमरे में ही चटाई लगाकर सोती थी। शायद काकी को ज़मीन पर सोने में तकलीफ़ होती थी, लेकिन उनका रमा के प्रति लगाव था, या कहें तो सहानुभूति ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। सो रमा ने काकी को अपने बगल में सोने की जगह दे दी थी, वही जगह जो कभी शरद की थी। काकी सो चुकी थी। रमा ने देखा, काकी के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। सब कुछ तो था काकी के पास, थोड़ी सी कमी थी तो बस पैसों की। बाकी काकी का भरा पूरा परिवार, 2 बेटियां, 3 बेटे, 2 बहुएं। लालू अभी छोटा था, देर से हुआ था ना। और काका तो देव पुरुष जैसे थे, फूलों का ठेला लगाते, लेकिन पहला गजरा काकी के जूड़ों में सजाते और शाम तक की कमाई काकी के मुट्ठी में भर उसे स्वर्ग सा सुख देते। और कहाँ करोड़ों के बंगलों में रहने वाली रमा, जिसे केवल पत्नी का दर्जा दिया गया, उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपाहिज शरीर और बेवफा पति के। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, इससे तो मौत भली। पर रमा कायर नहीं थी। आज रमा ने सोच लिया था कि वो तलाक लेकर उसे आज़ाद कर देगी। शरीर को जिंदा रखना है तो आत्मसम्मान को बचाना ही होगा। आखिर कब तक जिंदा लाश बनी हुई पड़ी रहती। अगली सुबह फैमिली वकील को तलाकनामा तैयार करवाने बुलाया तो पता चला कि सारा बिजनेस और बंगला सब रमा के नाम पर था, और रमा के ससुर ने सब प्रॉपर्टी बहू के नाम की थी, क्योंकि वो अपनी बहू पर बहुत यकीन करते थे और स्त्री का सम्मान किया करते थे, स्त्री को बराबर का हकदार मानते थे। तभी तो लक्ष्मी उन पर मेहरबान थी। लेकिन रमा को शरद ने कभी इस बात की भनक भी लगने ना दी। और तो और
शरद का सारा कारोबार भी रमा के नाम पर था, क्योंकि महिलाओं को टैक्स में रियायत मिलती है और रमा की जायदाद पे लोन भी अच्छा सा मिलता। तो शायद इसी वजह से शरद रमा को छोड़ नहीं रहा था। वो उसका बड़प्पन नहीं, लालच था। अब रमा को सब समझ आ चुका था कि उसे आगे क्या करना है। शाम को पति के आते ही रमा ने तलाक के कागज़ थमाते हुए कहा, देखो, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, मालकिन बनाया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती सिवाय आज़ादी के। अब तुम जिसके साथ वक्त ही नहीं पूरा जीवन बिता सकते हो। हाँ, अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लेना। सब मेरे नाम पर है तो जाना तो तुम्हें ही है। वकील ने बताया कि हमें तलाक जल्दी मिल जाएगा। रमा व्हीलचेयर सरकाती हुई चल पड़ी। आज उसमें आत्मविश्वास की झलक दिख रही थी। शरद मनाने दौड़ा पर रमा फैसला कर चुकी थी। खैर, थोड़े दिनों में तलाक मिलेगा, यही सोच रमा अब राहत महसूस कर रही थी और शरद आज़ादी। रमा ने धीरे धीरे कारोबार हाथ में लेना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ऑफिस में सभी ने बहुत सहयोग किया। सब रमा को पहले से ही पसंद करते थे और शरद के रवैये से परेशान भी थे। रमा ने अपना कारोबार शरद से अलग कर लिया तो शरद के लिए लोन चुकाना भी मुश्किल हो गया। उस पर उसकी लापरवाही से नुकसान होता रहा। इधर रमा की पैठ बढ़ती गई और मैनेजर, जो बड़ी उम्र के थे, उन्होंने काफ़ी मदद की। रमा ने काफ़ी शेयर और ख़रीद लिए। शरद को अब खुलेआम अय्याशी का मौका मिल गया। बस उसका कारोबार डूबता गया, बैंक बैलेंस रिदता गया। आखिर 6 माह बाद तलाक मंजूर हुआ। रमा मेहनत करती जा रही थी और शरद पैसों की तंगी से जूझ रहा था। जितनी तितलियां पाली वो सब छोड़कर जा चुकी थीं। अब उसकी आंखें खुलीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शराब की लत और दिवालियापन उसे अंधेरे में ले जा रहा था। रमा ने सुबह अखबार में खबर पढ़ी, कल देर रात कारोबारी शरद आहूजा की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उन्होंने अपने पैर खो दिए। रमा के दिल में हुक सी लगी। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंसू गालों पर फिसल ही गए। तभी दरवाजे पर आहट हुई। आ जाओ काकी। बिटिया चाय। ये क्या, तुम रो रही हो? अब क्यों रोती पगली? सब कुछ तो तेरे पास ही है। अब उसे उसके किए का फल मिला है। तू क्यों जी जलाती है? कल रात फ़ोन आया था अस्पताल से, पर तुम सो रही थी। काकी ने अखबार समेटते हुए कहा। काकी, मेरी गाड़ी निकलवाओ और हमारा कमरा तैयार कर देना। मैं शरद को लेकर आती हूँ, रमा ने दृढ़ता से कहा। रमा इज्जत, पैसा, रुतबा सब कमा रही थी। आज वो सही मायने में मालकिन थी। जो उसका था उसे मिला, सिवाय पति के, क्योंकि वो उसका कभी था ही नहीं। लेकिन अब वो एक बार फिर उसे अपनी ज़िंदगी में लाने जा रही थी। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।